खिताब किया, आपके जिक्र को बुलंदियां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की, तमाम नबियों के इमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, तमाम इंसानों के सरदार हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान आते रहेंगे या आ चुके या आने वाले हैं, सबके सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन अना सय्यिदु वलदी आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा। लिहाजा दरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन, इस मुख्तसर से तमहीद के बाद आज के जुमा का मौजू है इल्म दीन की अहमियत और ज़रूरत। मौजू बड़ा तवील है, दलाइल बहुत सारे हैं और मौजू भी बड़ा जामे है और बड़ा अहम है। ये कहा जाए कि आज के तमाम मसाइल का हल शरई इल्म में है। क्या कहा जा रहा है? आज हालात बड़े पुरफितन चल रहे हैं, इख्तिलाफ, इंतशार, लड़ाई झगड़ा, बातिल का उरूज, गैर कौमों का मुसलमानों पर टूट पड़ना और इस तरह की बेतहाशा जहालत, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जुल्म ज्यादती तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, निजाम सिस्टम दरहम बरहम होता चला जा रहा है। इन सारे मसाइल का हल सिर्फ कुरान और अहादीस में। इंशाअल्लाह दलाइल के जरिए हम जानेंगे। अभी इस चीज में बहुत तफसील है कि किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, क्या हालात बिगड़ रहे हैं, जहालत किस तरह से राज कर रही है, शिर्क, कुफ्र, बिदात, बेदीनी, बेपर्दगी, लड़ाई झगड़ा, कत्ल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जंगों की कसरत का होना और बहुत सारी चीजें इसके अंदर, सारी की सारी चीजें हम लोगों के सामने हैं। तो इन सारे मसाइल का हल क्या बताया गया? किसमें है? शरई इल्म में। खुल करके बोलिए, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस, एतमाद आता है इस्लामी तालीमात के जरिए, कुरान और हदीस के जरिए कॉन्फिडेंस आता है, बात में पुख्तगी, बात में मजबूती आती है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के जरिए। हालात देखते हुए, लोगों को देखते हुए फैसले नहीं किए जा सकते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये 100% सही होता है। मोहतरम हाज़रीन, क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत का खालिक है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर तरीके से जानता है कि इंसान के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसानदा है, इंसानों को अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों को इख्तियार करना चाहिए, किन चीजों से रुक जाना चाहिए, कौन सी चीज कितना ज्यादा अहमियत की हामिल है, ये कौन जानता है? अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीनी इल्म को फितरी इल्म करार दिया और ये फितरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी कि फितरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रखी है वो बदली नहीं जा सकेगी। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह। हाज़रीन, जैसे कि जिक्र किया गया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का खालिक है, इंसानों को पैदा करने वाला, जिन्नात को पैदा करने वाला, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर तरीके से जानता है कि किसके लिए कौन सी चीज फायदामंद है और कौन सी चीज नुकसानदा है। अब जो चीजें फायदामंद है वो बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस किया। हर कौम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम को, नबियों को भेजा। उन अंबिया इकराम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगामात हम तक पहुंचाए, ये बताया कि तुम्हें ये करना है, ये चीज नहीं करना है, ये करने में ये फायदे हैं और ये न करने में ये हमारे लिए जरूरी है, अहम है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन अंबिया इकराम ने किताबें भी नाजिल की, जिसकी आखिरी कड़ी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया। तो शरई इल्म यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म, कुरान और हदीस, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, दारिकल किताब ला रैबा
फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि जिक्र किया गया अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही करता, जिस बात का ऑर्डर देता उस बात को लोगों तक पहुंचाते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पता क्या चला, जिस तरह कुरान हमारे लिए लाजिम है उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए लाजिम है। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को लाजिम पकड़े रखने का हुक्म दी, और इसी का नाम शरई इल्म है, दीनी इल्म है, जो हमारे लिए लाजिम है। यही वजह है कि कुरान मजीद की सबसे पहली वही किस चीज के बारे में नाजिल हुई? इकरा। इकरा के माने क्या है? अच्छा, क्या पढ़ेंगे आज? देखिए, दो चीजें याद रखिए, दुनियावी उलूम से इस्लाम ने रोका नहीं, बल्कि इसका भी जिक्र कुरान और हदीस में अलग अलग अंदाज अलग अलग तरीकों के साथ है। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमारे लिए पढ़ना है, इल्म हासिल करना है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंट्रोडक्शन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन है, किसने हमें पैदा किया, क्यों हमें पैदा किया, क्यों हमें रोजी दे रहा है, क्यों हमारे लिए सूरज का इंतजाम रखा, क्यों हमारे लिए चांद का निजाम रखा, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए हवाओं को चला रहा है, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को हमारे लिए बरसा रहा है, क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जिंदगी के लिए हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए पैदा किया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इकरा नहीं कहा, सिर्फ इकरा कहा पढ़ो। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। क्या पता चला? अब अगर कोई दुनियावी तौर पर डॉक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है, रिसर्चर बन रहा है, सबसे बड़ा स्कॉलर बन रहा है, दुनिया वाले कह रहे हैं कि इससे बड़ा इल्म वाला हमने देखा नहीं है, इससे बड़ा ज़हीन हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि मेरा रब कौन, उसे ये पता नहीं है कि मेरा खालिक कौन, हर किसी को खालिक समझ रहा है, हर किसी को मालिक समझ रहा है, हर किसी को पालने वाला समझ रहा है, तो क्या उसने इल्म हासिल किया? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अब जाहिर सी बात है, अपने रब के नाम से पढ़ने के लिए पहले रब को जानना होगा, रब को पहचानना होगा कि मेरा रब कौन है, मुझे क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंट्रोडक्शन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ, दीनी इल्म, शरई। देखिए बहुत सारे दलाइल है, मुख्तसरन सिर्फ इशारा किया जा रहा है कि शरई इल्म की अहमियत और जरूरत कितनी ज्यादा है। दलाइल देखिए, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं बनाया गया, नबुवत अता नहीं की गई थी। अच्छा, हमारे नबी को कितने साल की उम्र में नबुवत अता की गई? 40 साल की उम्र में नबुवत अता की गई। अभी नबी नहीं बनाया गया। हालात कैसे थे मक्का के? मक्का के जैसे कि शुरू में तमहीद में जिक्र किया गया कि हमारे तमाम मसाइल का हल, दुनियावी मसाइल हो, दीनी मसाइल हो, हाँ, हमारी तिजारती जिंदगी हो या घर बार की जिंदगी हो या मुआशरती जिंदगी हो, सारी चीजों का हल किसमें है? कुरान और हदीस में जिक्र किया गया। क्यों जिक्र किया गया? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबी नहीं बनाया गया था। हालात मक्का के ऐसे थे, तारीख में, सीरत में बाकायदा हालात का जिक्र किया गया कि शिर्क आम था, कुफ्र आम था, लड़ाई झगड़ा आम था, कत्ल गारतगिरी आम थी, जिनाकारी आम थी, बेपर्दगी आम थी, फहाशी आम थी, सूदखोरी आम थी, और इसके अलावा बहुत सारे मुअर्रिखीन ने यहां तक जिक्र कर दिया, सीरत निगारों ने, कि कोई गुनाह ऐसा नहीं था कि जिसे गुनाह कहा जाता हो और वो अरब में राइज ना हो। बहुत बड़ी बात है। क्या मुअर्रिखीन ने क्या कहा? सीरत निगारों ने, कोई गुनाह ऐसा नहीं था कि जो गुनाह कहा जाता हो और अरब में राइज ना हो। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले किस चीज का हुक्म दिया? रोजे रखने का, नमाजें पढ़ने का, या फिर किसी एक गुनाह से रुकने का? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले तौहीद को जानने का, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इंट्रोडक्शन का जिक्र किया। पढ़ो, क्या पढ़ना है? अपने रब के नाम से पढ़ना है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें सिखाया।
الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا. قلم کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے. مختصراً یہ کہ حاضرین آج کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل، ان تمام مسائل کا حل قرآن و احادیث میں ہے، شرعی تعلیمات میں ہے، اسلامی تعلیمات میں ہے، جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو عزت کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو سربلندی کی طرف لے جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف لے کر جاتی ہے، جو جنت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. لیکن آج افسوس، آج حالت کیا ہے؟ آج شرعی علم سے، قرآن و حدیث کے علم سے، دینی تعلیمات سے دور ہوتے ہوئے دنیاوی ہنر کی طرف، دنیاوی چیزوں کی طرف جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے دنیاوی ہنر، دنیاوی چیزوں سے روکا نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا تعارف. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، مختصراً دلائل بہت سارے ہیں، اس لیے مختصراً اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، آرڈر دیا اللہ رب العالمین نے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہمارے اوپر جاننا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، مسلمان مرد اور عورت کا علم حاصل کرنا لازم ہے، فرض ہے. اور انہی علم حاصل کرنے والوں کے درجات کو بلند کی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین کہتا ہے تم میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز کے ساتھ بتایا. اللہ رب العالمین نے کہا قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جاننے والوں میں خاص طور پر کسے شمار کیا جا رہا ہے؟ شرعی علم حاصل کرنے والے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، اور اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. صحابہ کرام یہ جوان اور بوڑھے ہونے کے بعد تک، آخر وقت تک پڑھتے رہے، سیکھتے اور سکھاتے رہے. کیا کہا گیا؟ سب سے بہتر وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے. اور اسی علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں پر اور جنات پر فوقیت، عظمت عطا کی. حضرت آدم علیہ السلام پورا واقعہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پورا واقعہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر اور جنات پر فضیلت آدم علیہ السلام کو کس بنیاد پر عطا کی؟ علم کی بنیاد پر کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، سمجھایا. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرے. کس بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین چاہتا تو بغیر علم کے حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، علم کی عظمت اللہ رب العالمین بتانا چاہ رہا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو آج سلیبس میں جو پڑھایا جا رہا ہے، ہسٹری ہو یا پھر بایولوجی ہو یا بوٹنی ہو یا زولوجی ہو یا جغرافیہ ہو یا تمام فزکس، ساری چیزوں کا ذکر قرآن و احادیث میں آیا ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ علم قرآن و احادیث کو کہا گیا ہے. کتاب العلم احادیث میں ایک چیپٹر ہے، کتاب الطب ایک چیپٹر ہے، کتاب البیوع تجارت کے تعلق سے. آج جو بنیادی طور پر علوم بنا کر کے حصے پڑھائے جا رہے ہیں، 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے بہترین انداز میں ذکر کیا. مختصراً یہ کہ شرعی علم کا جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور جو دینی علم حاصل کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے لیے جنت کی راہ، جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے.
और बहुत सारी फजीलतें हदीस में आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि जो शरई इल्म हासिल करता है उसके लिए चींटियां बिलों में दुआएं करती है और मछलियां पानी में दुआएं करती है। इसमें बड़ी तफसील है, जैसे कि बार बार जिक्र किया जा रहा है, देख जाइए। और एक बात याद रखिए, दीनी इल्म हासिल करना मदारिस में भी, अपने शहर से दूर जाकर के भी होगा, और अपनी मसाजिद और मदारिस में भी कुरान और हदीस का इल्म जो हासिल करते हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह ये सारी फजीलतें यकीनन आएगी। तो मोहतरम हाज़रीन, इल्म दीन का हासिल करना लाजिम और जरूरी है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का जिक्र आता है कुरान मजीद 16वें पारे में। छोटी सी दुआ है, हर किसी को याद है, क्या है? रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म में ज्यादती अता कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, जमजम पीते वक्त की दुआ में भी आता है, फर्ज नमाज के बाद की दुआओं में भी आता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं इल्मन नाफिया, फायदामंद इल्म का। यह फायदामंद इल्म क्या है? कुरान और हदीस का इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का इल्म, जिसका जानना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। सबसे पहले जो चीज, जो इल्म हमारे लिए है, वो शरई इल्म है, जो तमाम मसाइल का हल है। अगर इल्म आएगा तब जहालत जाएगी, और अगर इल्म नहीं आएगा तो जहालत बढ़ती चली जाएगी। यही वजह है कि कयामत की निशानियों में से, छोटी निशानियों में से एक निशानी क्या है? इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। इल्म व युस्बतल जहल, कि इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी, जहालत आम हो जाएगी। यही वजह है कि कयामत की छोटी निशानियों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को खत्म कर देगा, और इल्म को उलमा की मौत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा। कि जो कुरान और हदीस के जानकार है, बड़े बड़े उलमा है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और हदीस की समझ अता की है, उनका इंतकाल हो जाएगा, और इस तरह से इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। और जब जहालत आम हो जाएगी, शिर्क, कुफ्र, बुराई, बेहयाई, सारी चीजें आम हो जाएगी। फिर आखिर में कयामत की निशानियों में से है कि कुरान को भी उठा दिया जाए। क्या पता चला? यानी ये दलाइल के जरिए से शरई इल्म की अहमियत का पता चलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, जिसके साथ अच्छाई का इरादा करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है, कुरान और सुन्नत की समझ अता करता है, तौहीद और शिर्क में फर्क की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है, सुन्नत और बिदअत की समझ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है। यही वजह है कि याद रखिए, अगर कोई शरई इल्म हासिल करता है तो जितना ज्यादा इल्म हासिल करता है उतना ज्यादा उसके अंदर आजिज़ी आती है। जितना ज्यादा दीनी इल्म हासिल करता है उतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला बन जाता है, जिसकी गवाही खुद खालिक कायनात ने अपनी किताब मुकद्दस में इस अंदाज में दी, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले उलमा है। क्यों? इल्म की बुनियाद पर। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं उलमा को अपना वारिस करार दिया। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस उलमा है, यानी शरई इल्म के जानकार, कुरान और अहादीस के जानकार। हाज़रीन, तमाम मसाइल का हल कुरान और अहादीस में है। अगर हम इस्लामी तालीम जानेंगे तो हमें पता चलेगा रब कौन है, रब ने हमें क्यों पैदा किया, इबादत कब करनी चाहिए, इबादत कैसे करनी चाहिए, इबादत कैसे कबूल होती है। और जब इंसान तौहीद परस्त होता है, मुख्तसरन ये कि आसमान और जमीन भर के गुनाह लेकर आए, अगर वो तौहीद पर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उसे जन्नत में डालेगा। इसके बिल्कुल बरअक्स, अगर दीनी इल्म से नावाकिफ हो, शरई इल्म से नावाकिफ हो, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से नावाकिफ हो, और चाहे दुनिया में बड़ा से बड़ा रिसर्चर बन जाए, दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे पर फायज हो जाए, मालो दौलत का ढियार उसके पास हो, लोगों का एक जम गफीर उसके पास हो, लेकिन तौहीद उसके पास नहीं है, शिर्क में अपनी जिंदगी मुब्तला है, तो उसका हाल क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जन्नत को हराम करार दिया और जहन्नम उसका ठिकाना। क्या पता चला? यही वजह है कि तौहीद का इल्म
इस्लामी तालीमात इतनी ज्यादा जरूरी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वो वसीयत बार बार इसलिए दोहराई जाती है ताकि हमारी जिंदगियों में राइज हो जाए। हम में से बहुत सारे जिम्मेदार हैं, हम में से बहुत सारे बाप हैं, उनकी औलादें हैं, औलाद के लिए वसीयत करे, औलाद के लिए नसीहत करे, अपनी औलाद की तरबियत करे कि दीन पर है नहीं है, तौहीद पर है नहीं है। उन्हें बार बार ये दोहराए कि हमारे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे, जिंदा है किसकी इबादत करना है, क्यों करना है। यही वजह है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नक्शा कुरान मजीद ने इस अंदाज में बयान किया कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, हालांकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, आपके वालिद नबी, आपके दादा नबी, सब नबी, बच्चे भी नेक, जाहिर सी बात नबी की औलाद यानी दीन पर तरबियत, उसके बावजूद भी अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं। हम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। याकूब अलैहिस्सलाम वसीयत कर रहे हैं कि मेरे मर जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। सब के सब बेटों ने कहा कि हम अपने बाप इब्राहिम और इस्माइल इसहाक अलैहिस्सलाम के रब यानी एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे। क्यों? इसलिए कि सबसे अहम तौहीद की तालीम देना और शिर्क से रोकना, ये शरई इल्म है। इसलिए कि शरई इल्म इसलिए जरूरी है, जब कुरान और हदीस का इल्म ना हो तो जहालत इस तरह से आ जाती है कि सुन्नतों को छोड़ करके बिदअतों पर इंसान जिंदगी गुजारता है। ऐसे अमाल, ऐसी इबादत, ऐसे तौर तरीके जिनका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिन्हें सहाबा किराम ने किया, उन्हें छोड़ करके ऐसे तरीकों पर अमल किया जाता है जिनका कुरान और हदीस से सबूत नहीं होता है, और ये जहालत, ये बिदात हो जाती है और बिदात गुमराही होती है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज बताई, समझाई और बाकायदा इसकी तालीम दी। नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सहाबा इकराम को बताया और कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज उस तरह से पढ़ो जिस तरह से मुझे पढ़ते हुए देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के अरकान, हज के अमाल करके बताए सहाबा इकराम को और ये तालीम दी कि खुबू अन्नी मनासिककुम, के हज के अरकान, हज के मामलात मुझसे अच्छी तरह से सीख लो। तो हर चीज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तरबियत दी। यानी मुख्तसरन शरई इल्म इंसान जब हासिल करेगा तो सुन्नतें उसकी जिंदगी में आएगी और बिदातें उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। तो शरई इल्म का कितना ज्यादा अहम और जरूरी किरदार है हमारी जिंदगियों में। मोहतरम हाज़रीन, हम जानते हैं जो दीनी इल्म हासिल करता है, जो कुरान और हदीस को जानता है, पढ़ता है, समझता है, वो मरना गवारा करता है, कटना गवारा करता है, दुनियावी हर नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, गवारा कर लेगा, लेकिन इस्लामी तालीम से हटना पसंद नहीं करेगा। इसके बिल्कुल मुखालिफ, जब दीनी इल्म ना हो, इस्लामी तालीम ना हो, कुरान और हदीस न सीखा जाए, न सिखाया जाए, कुरान और हदीस का माहौल न पैदा किया जाए, अपने बच्चों को मसाजिद से न जोड़ा जाए, मदारिस से जब न जोड़ा जाए, तो जहालत इस तरह से आम हो जाती है कि 15 साल 20 साल मुस्लिम घरानों में पड़ी हुई नौजवान लड़कियां मुर्तद हो जाती। हो रहा है नहीं हो रहा है? ये सिर्फ इशारात सामने रखे जा रहे हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है दीनी इल्म हासिल करना। और इसके बिल्कुल मुखालिफ ये भी देखना हमारे लिए जरूरी है कि जब इस्लामी तालीम किसी को समझ में आ जाती है, एक चीज इस्लाम की एक चीज समझ में आ जाती है, तो वो 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल कितने ही साल शिर्क और कुफ्र के माहौल में हो, जब इस्लामी तालीम समझ जाते हैं तो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते। कितने ऐसे इस्लाम कबूल करने वाले, क्यों? इसलिए कि इस्लामी तालीम उन लोगों को समझ में आ गई, इस्लाम की अहमियत समझ में आ गई, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की अहमियत और फजीलत उनके दिल और दिमाग में रैज हो गई, जिसके नतीजे में हर कुर्बानी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इस्लाम से हटना गवारा नहीं। और इसके मुखालिफ जिन्हें इस्लामी तालीमात से वाकिफियत ना हो, जिन्हें कुरान और हदीस ना बताया जाए, तो वो अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते हैं और इस्लाम से हट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं। हाज़रीन, वक्त की अहम जरूरत है इस्लामी तालीमात का जानना, इसलिए कि आज जो शिर्क, कुफ्र, नाफरमानियां, इख्तलाफ, जहालत और
बेरोजगारी, ये सारी चीजों का हल कुरान और अहादीस ने बड़े जामे और बेहतरीन अंदाज में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। मुख्तसरन ये कहा जाए इस्लामी तालीम क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत, ये इस्लामी तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, ये इस्लामी तालीम है। इस्लाम पर अमल करना, ये इस्लामी तालीम है। इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत आसान बनाया। जो इस्लामी तालीमात को जानता है वो इस्लाम पर आसानी के साथ अमल करता है, और जिसके इस्लाम पर तरबियत नहीं होती, कुरान हदीस पर तरबियत नहीं होती है, उन्हें इस्लामी तालीमात पर अमल करना बड़ा मुश्किल नजर आता है, बड़ा नागवार नजर आता है। मोहतरम हाज़रीन, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो इस बात की तालीम देती है कि वक्त की अहम जरूरत है इस्लामी तालीमात से वाकिफियत। वरना याद रखिए, आज शिर्क, कुफ्र और इस तरह से बेदीनी, इस्लाम से फिर जाना, मुर्तद हो जाना, ये सारी चीजें, ये सारे मसाइल खास तौर पर मुसलमानों में नजर आ रहे हैं। क्यों? ईमान की कमी, इस्लामी तालीमात की कमी की। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, आए वो लोगों जो ईमान लाए, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, आए वो लोग जो ईमान लाए, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के रास्तों की इत्तिबा न करो। तो वक्त की अहम जरूरत है इस्लामी तालीम का जानना। जहारत आज इस तरह से हमारी जिंदगियों में राइज है कि आज हमने तौहीद को नहीं सीखा, आज हमने सुन्नत